इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाब चंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। विश्वास करना है, शिक्षा ले लेना विश्रांत सागर से। मुमुक्षु दुनिया में कोई मेरा नहीं है, मेरा पुण्य है तो दुनिया पूछती है, और पाप कर्म उदय हो तो दुनिया ठुकराती है। इसलिए जो ठुकराए तो उसे दोष मत दो, अपने पाप कर्म को दोष दो। इसलिए राग मत करो लोगों से, लीन मत रहो लोगों में, दोष मत करो किसी से, मोह मत करो किसी से। करना है तो धर्म से करो। कैसे करो? अभी प्रमोद जी ने भजन बनाया था, बनाया होगा, सेटिंग करी होगी, अरविंद ने सुनाया था। अच्छा, जो भी सुना था, मतलब लिखा, आपने लिख के दिया, फिर वो बहुत अच्छा विषय था उसमें कि महाराज लोग दिया, महाराज अहिंसक हैं तो फिर कर्मों की हिंसा क्यों करते हैं? अरे हिंसा करना है तो कर्मों की करो, तलवार चलाना तो कर्मों पर चलाओ, लोगों पर नहीं। और महाराज कहते निडर होते हैं, शेर से भी डरते नहीं हैं, तो पाप से क्यों डरते हैं? तो डरना है तो पाप से डरो, दुनिया के लोगों से डरो। हमेशा कहता हूं दुनिया के लोगों से मत डरो, पाप से डरो। किसे डरो? पाप से डरो, शेर से नहीं डरो। शेर खाया, अभी मैं कोटेशन लिख रहा था, स्लोगन में दिमाग में आया मेरे, एक दो स्लोगन लिखे सामान्य रूप से। मैंने कहा ध्यान रखना, अग्नि से लोग जलते हैं तो एक ही पर्याय नष्ट होती है। किससे? अग्नि से जलते हैं तो एक ही पर्याय नष्ट होती है, पर जो काम अग्नि और क्रोध अग्नि से जलते हैं उनकी पर्याय नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अग्नि से बचने की आवश्यकता नहीं है। हमें अग्नि जला दे तो एक ही पर्याय नष्ट होगी, एक ही बहुत नष्ट होगा। हमें काम अग्नि, क्रोध अग्नि, मान अग्नि, इनसे बचना है, इनसे दूर होना है। क्या? कर्म से डरना है। कर्म हमारा खराब, शेर हमारे यदि खराब करेगा भी, एक ही पर्याय नष्ट करेगा, और नष्ट भी नहीं कर पाएगा, मात्र क्षय करेगा, आयु का क्षय भी वो हमारा लिखा होगा किस्मत में। तो अनंग सरा थी, अजगर की मुँह में थी, अनंग सरा थी, अजगर के मुँह में थी। पिताजी बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते अजगर के पास पहुंच गई, मिल गई, देख ली अनंग सरा मुंह में जा रही है। पिताजी ने बाण निशान लगा लिया, और जैसे ही निशान लगाया, मालूम बेटी क्या कहती है? पिताजी इसे मत मारो। देखना आप हो तो क्या करते बताओ बच्चों, क्या करते? तो जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी मारो इसको, जल्दी मारो, मैं बच जाऊं। नहीं, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी, ध्यान देना, वो मालूम क्या कहते पिताजी से? पिताजी इसे मत मारो, मैं यम संलिग्न ले चुकी हूं। देखना अजगर के मोह में और धर्म की भावना, जिनका कल्याण। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मालूम, जब कोई मेरी कोई बुराई करे, मेरा कोई अनादर करे, मेरे विषय में गलत सोचे, मैं बिल्कुल उसके प्रति गलत नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा जैसी होनहार होती है, उसकी बुद्धि वैसी भी चलती है। जब कोई तुम्हें कोई बुद्धि गलत दे, कोई तुम्हें गलत समझाए, गलत मार्ग में लगाए, तो मालूम एक दोहा याद कर लो, जहां में जितनी बुद्धि उतनी दे बताए, उको बुरा न मानिए और कहां से लाए। क्या? जिसकी में जितनी बुद्धि उतनी तो बताएगा, दूसरे कहां से लाएगा? जितना जिसमें सोच उतनी तो कहेगा, दूसरा कहां से लाएगा? इसलिए कभी किसी का बुरा मत मानो, कभी किसी का बुरा मत मानो, उसकी बुद्धि, अब उसका जो कल्याण होने की भावना। अनंग सरा अपने पिता से, नहीं तो आज बच्ची होती, आज होते, आप होते, कोई होता, अरे मारो सांप को, मारो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मालूम क्या कहती? पिताजी इसे मत मारो, क्योंकि मुझे तो बचना ही नहीं है। वो ए भी नहीं बचे,
आपको घात का दोष लगे, हिंसा का दोष लगे, पूज्य पिताश्री मैंने तो यम संलिग्न ले ली है, अब तो मुझे जाना ही जाना है, इसकी रक्षा करो। वो बाण छोड़ देता है, अमुकार मंत्र पड़ता है, अनंग सरग स्वर्ग चली जाती है। ये धर्म की भावना हमारे आज मूढ़त्रे, ऐसे मूढ़त्रे 3 मूर्ता से रहे, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता का मतलब मेरे मतलब मूर्खता छोड़ो, धन कमाने की मूर्ता छोड़ो, राग दोष करने की मूर्ता छोड़ो, ईर्ष्या करने की मूर्ता छोड़ो, दूसरों की निंदा बुराई करने की मूर्ता छोड़ो, ये सब मूर्ता छोड़ो, अपने आप को जियो, अपने आप में जियो कि मुझे भी कुछ करना है अपने लिए। जैसे मैंने कहा, किसी से पूछा, कुछ बात हुई ऐसी, बोले महाराज मैं तो 80 पड़ा के खा गया। कितने पड़ा के? 80। मैंने मूर्खता कही, मेरे को मूर्खता, मैंने कही 4-5 खा लेता, पैसा बचाता, मंदिर में डाल देता, बाकी रोटी खा लेता। और बोले महाराज जब तक जीवन नहीं खा ले तब तक मन नहीं लगता मेरा। कितने पड़ा के खाए? 80 पड़ा के। जब बैठ जाऊं तो 50 रुपए सामान्य रूप से। एक बोला मोरे महाराज 2 किलो मिठाई खा जाता हूं मैं तो, 5 किलो मिठाई खा जाता हूं। मैंने खा ले, भूत राक्षस, क्या होना खाने से, ज्यादा खाएगा पेट खराब और होगा। बोले महाराज मन भर खाता हूं। मूर्ता आजकल खाने पीने बहुत मूर्खता चल रही भाई साहब, खूब खा लूं। ये बताओ, मैंने एक दिन और कहा था आपसे, आपने 4 पड़ाके खाए, पड़ाके मतलब पतासी, समझ गए? पड़ाके तो बोलते ना, पड़ाके खाए और 40 खाए, स्वाद में कितना अंतर आया? और पालक मालूम चला बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। लोग संबुद्धि नहीं लगाते। अरे 4 खाओ 6 खाओ, बहुत सारे मैंने ज्ञानियों को देखा, सच में इतनी तृष्णा खाने, कितना खाते जाओ, भले परेशान हो जाए। विश्वास करना ज्ञानी, 4-6 खा लो बने हैं तो, थोड़ा स्वाद भी चलो चेंज करना है तुम्हें, मान लिया 4-6 खा लो, 10 खा लो, मान 10 भी खा लो, पर 50-50, 60-60, 70-70 राक्षस बन के आया कि था कि नरक से निकल के आया? अरे मिठाई खा लो, 50 ग्राम खा लो, 100 ग्राम खा लो, इससे बढ़कर तुम्हें ज्यादा मानती नहीं। फिर 100 ग्राम खा लो हाईजेस्ट, पर 200 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो मिठाई खा लेना। ये क्या है? ये पशु भी नहीं खाए इतने तो, खा भी ले तो फिर खाता है। उसको तो ऐसा है कि पेट भरना है, जो मिल जाए, भूसा मिल जाए भूसा खा लेता है, चारा मिल जाए चारा खा लेता है, तो और भी धान अनाज बनाज जो भी मिल जाए उसको वो खा लेता है, बस उसको पेट भरना है। पर तुम कितना राग करते हो, मूर्खता में जीते हो। अच्छा लगा है कई बार, देखो आप, अच्छा लगता है खूब खा जाते हो। भले मैंने कहा था ना, कई बार इतना खा लेते हैं, कई बार फिर आते ही पर जाते हैं, समझ गए ना? आते ही बोले कहाँ जा रहे भाई साहब, वो खोलो वहाँ जाना है, लेट हो रहे। तो कई बार तो बस कुछ नहीं देखते। ये पोजीशन है हमारी, क्या मूर्खता में जी रहे, ये भी मूर्खता में है। अरे खाओ इसलिए क्योंकि जीवन चलाना है, तृष्णा से नहीं खाओ। हमारे आचार्य ने कार्तिकेय स्वामी लिखा है, भोजन गिद्ध विहीणो, भोजन की गिद्धि से जो विहीन होते हैं लोग, शौच धर्म की भाषा में लिखा हमारे आचार्य ने, भोजन गिद्ध विहीणो, भोजन की गिद्धि से विहीन, यानी भोजन की गिद्धा से रहित, बहुत साधु के तुम शौच धर्म होता है, ऐसी निर्मलता नहीं आ पाती है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था, आप कभी अच्छा खा के देखना, एक आध दिन पेट भर के नींद सताएगी। अब किसी को ज़्यादा नींद आती हो तो भूखे पेट भी फेमस समझे कि ज़्यादा खाते हैं। हाँ, नींद कभी कभी निद्रा दर्शना बढ़नी कर्म से भी आती है। मंदिर बैठे हैं तो नींद आ रही, प्रवचन सुन रहे तो नींद आ रही, शास्त्र पढ़ा तो नींद आ रही, दुकान में बैठे तो नींद आ रही, घर में बैठे तो नींद आ रही, खाते खाते नींद आता जी तो पता नहीं। अरे उनकी बात नहीं, क्या नहीं उनकी नहीं, अभी उनसे आप पर्सनल नहीं जाया करो, पर्सनल नहीं लिया करो। नींद ऐसे बहुत से लोग हैं, कभी कभी नहीं चाहते हुए भी नींद आती है। कभी कल ही सुना रहा था, बोले मुझे हरदुआ शैम्पू से आया था, बोले महाराज मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में गुटखा की त्याग की बात करी, बोले गुटखा त्याग नहीं कर सकते। मैंने क्यों? बोले गुटखा त्याग कर तो मेरा नींद आने लगती है, तो गाड़ी परेशानी, तो मेरा तो एक बार 100 मीटर नीचे रोड से नीचे चलने लगी। पापा बैठे थे पीछे, पापा ने समझा क्या कर रहा है, कहाँ चला रहा गाड़ी, फिर मुझे होश आया। कई लोग इसलिए गुटखा खाते हैं जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर। धारणा बन गई। एक बात नोट कर लेना आप लोग विशेष रूप से, हम जैसी धारणा बना लें, जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं, किसी की शादी ना हुई हो अभी, ठीक है ना, और शादी ना हो, मान लो धर्मात्मा हो या ना हो धर्मात्मा, सामान नहीं मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हो पूर्ति के लिए, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा कर लेते हैं, हो जाती है वो कहें। पर शादी के बाद कहो से अष्टमी 14 नियम ले लो, मुश्किल पड़ता है। उसको 4 दिन का नियम लो, 10 दिन का नियम लो, मुश्किल पड़ता है। वैसे बीमार हो जाए तो महीनों साल निकल जाते हैं। सोचना
जैसी आदत डाल लें, आप अनुभव करना, जैसी आदत डाल लें, अथवा मैंने एक भाई ऐसा भी कहा, कभी पति की कभी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो भी चलते हैं, और नहीं हो तो फिर व्यक्ति 60-65 साल चल नहीं छोड़ता, 70-70 साल वाले भी व्रत नहीं रख पाते। कहने का अर्थ जैसे में ढाल लो, इसी तरह खाने पीने हर चीज में जैसे में आप ढाल लो, अपने आप को ढाल सकते हो। कोई कहता तंबाकू बिना नहीं चलता, कोई कहता बड़ी सिगरेट, कोई चाय के बिना नहीं चलता, कोई ऐसे बिना नहीं चलता, ऐसा नहीं मिला तो ऐसा नहीं चलता, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। चलाओ तो कौन क्या नहीं कर सकता। जब दुनिया में लोग हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाने वाले हो सकते हैं तो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलने वाला भी हो सकता है, चल सकता है, कर सकता है। बहुत से लोग कहते शराब के बिना नहीं चलता, तो बड़े बड़े लोग जैनी लोग भी कहते हैं तो आश्चर्य नहीं, उसके बिना नहीं चल रहा, पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या है, आदत बना ली, आदत बना ली, वह आदत ही हमारी खराब हो गई, फिर संस्कार पड़ गए, और संस्कार पड़ने के बाद, और एक बात और नोट कर लेना, बुरे संस्कार बहुत मुश्किल से छूटते हैं। जानियो, ध्यान रखना, बच्चे बच्चियों विशेष रूप ध्यान सुनना, बुरे संस्कार छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं अपने लोगों से विशेष कहता हूं, बुरे संस्कारों की आदत मत डाल लेना, संस्कार मत दृढ़ कर लेना, नहीं तो तुम्हें भगवान भी नहीं छुड़ा पाएंगे। अच्छे संस्कार बनाओ, और एक बात और ध्यान देना, अच्छे संस्कार बड़ी जल्दी छूट जाते हैं। कोई अभिषेक करने आया हो, अभिषेक करने डेली आता हो, और कभी कोई विघ्न व्याधि आ जाए, सूतक पतक हो जाए, और कहीं छूट जाए तो कहो छूट ही जाए, आदत डालना मुश्किल पड़ेगा। तंबाकू छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है, खाना जल्दी होता है। शराब छोड़ना बहुत मुश्किल पीने के लिए तो थोड़ा थोड़ा पी पी के आंख बंद कर कर पी लेते हैं। मैं पूछता हूँ कई बार शराबियों से, कैसी लगती है, बहुत, मुंह देखो उसको तो ऐसा लगता है पी रहा हो, महाराज बहुत बुरी लगती है, बहुत कड़वी, फिर क्यों पीता है, आंख बंद करके पी जाता हूँ। मैंने, मूर्ख, आंख बंद करके गड्ढे में गिर जा, मल खा ले फिर तो। सही बताऊँ, मैं तो शराब पीने वालों को, मांस खाने वालों को इस पर बोलता हूँ, इससे अच्छा तो मल खा ले, नाली का पानी पी ले, कम से कम नशा तो नहीं चढ़ेगा, पैसा बर्बाद नहीं होंगे, फ्री मिलेगा। लेकिन क्या करें, लोग मानते नहीं है, आदत पड़ गई, जिस चीज की आदत डाल लें। जैसे मैंने कहा था कई बार भी सिरसगन में या एटा में, बच्चों को आप कभी चाय नहीं पिलाओ, बच्चों को आलू प्याज नहीं खिलाओ, वो जानेंगे नहीं आलू प्याज क्या होता है। अभी पूछो आपसे, अरे महाराज आलू प्याज के बिना तो सब्जी अच्छी नहीं लगती, बिना आलू के तो सब्जी अच्छी लगती नहीं है, बिना आलू के तो भोजन अच्छा नहीं लगता, इसलिए कई लोग आहार नहीं दे पाते। बोले महाराज त्याग कराते हैं, अब नहीं देना भोजन आहार महाराज को। क्या, और एक दिन बोला आज तो हम बच गए महाराज, आज त्याग नहीं कर पाए। नहीं क्यों, आज तो चाट खाने की इच्छा हो रही थी, चाट ले, चाट छाट कर रहा है, कर्मों को चाटता रहना। फिर क्या चाटी बोलते, टिकिया बोलते, क्या बोलते, चाट बनाना। चाट घर में भी अच्छी बनाते हैं लोग, टिकिया घर में भी अच्छी बना लेते हैं लोग, समोसा घर में भी अच्छी बना लेते लोग, कचौड़ी घर में अच्छी बनाते लोग, बिस्कुट घर में भी अच्छी बना लेते लोग। बनाने वाला अच्छा हो, बनाओ, केला के समोसा बनाओ, कचौड़ी बनाओ घर में शुद्ध, जली बनाओ घर में शुद्ध, बनाते बनाने वाले विश्वास करना। देखो आप चौकों में चाट बना, सब कुछ बनाते हैं, पड़ा के क्या पड़ी, तुम्हारे बाजार के क्या पड़ा के होंगे जो चौके में बनाते हैं बनाने वाले तो, हाँ बाजार की। लेकिन आदत पड़ गई खाने की, बाजार में आलू के बिना कुछ चलते ही नहीं है। आलू की जगह केला बनती है सब्जी, केला की सब्जी आती है, केला की सब कुछ बना लो आप केले में, जो बनाना चाहो। पर महाराज क्या करें, जब तक जीव ना खाऊं ना, जीव ना खा लूं, जब तक हमारा मन नहीं भरता, तो जीव खाने की आदत पड़ गई। अनंत निगोदिया जीव, अनंत स्थावर जीव, अथवा क्या होते हैं अनंत साधारण जीव, उसमें ध्यान रखना अनंतानंत होते हैं। एक सुई के नोक के बराबर आलू आदि में, राजस्थान में वहां जैनियों की खेती होती बहुत सारी। शकलकंद होते, शकरकंद क्या बोलते हैं, हाँ सकला, बुंदेलखंड सकला बोलते हैं, शकरकंद शकल बोलते हैं, क्या बोलते हो, शकरकंद। मैंने बहुत सी खेती बंद करा दी। मैंने पापी खाने वाला तो 1 किलो खाएगा, 2 किलो खाएगा, आधा किलो खाएगा, 500 ग्राम 200 ग्राम खाएगा, 5 किलो खा जाएगा पूरे सीजन में। बोले तभी नहीं खा पाते महाराज, कभी कभी खाते हैं। मैंने पर जिनकी खेती कर रहे हो, कितने जीव को मार रहे हो। जैसे आलू, अभी आलू चल रहा, भी आलू का बोले महाराज 1000 बोरी, कोई कहता 2000 बोरी, कोई कहता 5000 बोरी, कोई रखता 10,000 बोरी रख रहा है। क्या रख रहे हैं, आलू। अरे जैनी होकर आलू रख रहा है, आलू कर रहा है। अरे आलू की जगह तू और कुछ बोले मत कमाई कर। पर क्या करूं, पटाखे की दुकान करते हैं लोग, बहुत सारे लोग पटाखा बेचते हैं, हिंसा का साधन। एक आलू के सुई के नोक के बराबर आलू में, ध्यान सुनना ज्ञानियों। बोले महाराज अब तो रख ही लिया, अब क्या करें, अब रख लिए, तुम्हारा विषय, रखना है तुम्हारा विषय, पर प्रयास करो दूसरा विषय रख लो। बोले महाराज 10 के 20 होंगे पूरे पूरे, कितने होंगे, नहीं ये नहीं सोचा कितना कर्मंद होगा,
कितना पाप होगा, ये हम सोचते ही नहीं है। मूर्ता वही चल रहा, मूर्ता में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे। ये पैसा किस काम हो, जिसके लिए कमा रहे हो वो साथ ना दे। तुमने तो आलू भर भर के कमा लिए प्रमोद जी, आलू खेत में कर करके हो, गेलू कोल्ड स्टोर में रख रख के खूब पैसा कमा लिए, और मालूम चला अंतिम समय का लड़का पानी भी ना पिलाए, बहु सेवा भी ना करे। जिसके लिए कमा रहे हैं वही दगाबाज हो जाए। तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे, आगे नहीं, बस आगे नहीं, आगे सब समझदार है। तेरा ही बेटा खुद में आग लगाएगा। इसलिए हमारे आगे मिलेगा व्यापार के भी विषय दिए, क्या क्या व्यापार कर सकता है जैनी। सही शुद्ध व्यापार जैनियों के लिए दी है तो सोने चांदी आदि की दुकान फर्स्ट, दूसरा नंबर कपड़े की, और तीसरा व्यापार ज्यादा कुछ दिया ही नहीं। क्या आप पुराने इतिहास देखो ना अपने जैनियों के, तुम्हारे याद हो तुम्हारे गांव के तो या बाहर कहीं के पुराने याद देखो, जितने भी जैनी मिलेंगे सराफी मिलेंगे। अरे शराबी नहीं, सराफी मतलब सोने चांदी जेवरात के व्यापारी अथवा कपड़े के व्यापारी मिलेंगे। किराना भी नहीं मिलती थी, आजकल बात कपड़ा किराना चलो ज्यादा हो गई। किराना में क्योंकि बहुत सारे साधन, बहुत सारी सामग्री हिंसा पर खाने लगी, जैसे साबुन, क्रीम, पाउडर और बहुत सारी अशुद्ध सामग्री, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब चलती, उसमें नशे की सामग्री चलती है। और पता नहीं, और ब्रेड रेड, आज इनके यहाँ क्या टॉफी ओफी कौन सी लगी थी पता नहीं, कब की बंदी रखी थी। रसगुल्ला, छेना के रसगुल्ला बने रेडीमेड। अब बड़े बड़े लोग क्या करते, रेडीमेड बनाते हैं, उसमें प्रकार आते हैं, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार, इतने रुपए किलो वाले, इतनी बड़े डिब्बा वाले। क्यों भाई साहब बोलो ना, क्या नहीं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। विश्वास करना, तो उसमें लोग, बड़े बड़े लोग, अब व्यापारी, बड़े बड़े पैसे वाले रेडीमेड मंगाने लगे। आधा किलो मंगाना, आधा किलो मंगाना, 2 मंगाना 2 ही मंगा लो, ज्यादा नहीं मंगाना। तो विशेषता घर में बनाएंगे, बहुत सारे बनाना पड़ते हैं, इतने 2 तो कोई बनाएगा नहीं, है ना। तो रेडीमेड तो हिंसा होती है। बड़ी सिगरेट बेचते हैं किराने वाले, साबुन बेचते हैं, कितनी हिंसा होगी। चलो किराना, चलो फिर भी कथनचित, चलो कथनचित हमने मान लिया, पर ऐसी सामग्री जैसे बहुत सारे हिंसा परक साधन, पटाखे बेचना, पटाखे रखना, पटाखे मतलब पटाखे जानते ना, आतिशबाजी, पटाखे बोलते, क्या बोलते हैं यहाँ, पटाखा, हिंसा परक साधन, और भी बहुत सारे ऐसे जो नाम लूँ तो शायद व्यापारी नहीं बचेंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे साधन के लिए हमारे जैसे ब्यूटी पार्लर, तो ध्यान रखना विशेष रूप से जैन समाज में ब्यूटी पार्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना विशेष। ब्यूटी पार्लर तो हम लोग तस्पट बोलते हैं कि अपनी बच्ची, अपनी महिलाएं अपने घर में, क्योंकि अधिकांश सब वो करते हैं जो बच्चियाँ फ्री हो गई या जो महिला होगी, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं ब्यूटी पार्लर चलाना, कभी भी नहीं। क्यों, छोटे लोगों का काम है। किसका काम है, छोटे लोग, मतलब समझ गए, अभी ने नाम लिया था। हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारे पास आ जाओ, हम भर देंगे तुम्हारा खजाना, पर ब्यूटी पार्लर चला करके ऐसा भोजन नहीं करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी, सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर, सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया, देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा, नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल, लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी, चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल, चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी, नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया, इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया, इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया, इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग, इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल, इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू, स्वर्गीय विनोद कुमार, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन, संगीतकार, नगलादानी, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार, नगलादानी, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन, महावीर स्वीट, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला, निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन, SBI विभव नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन, साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन, आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन, आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन, आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।